लेट अस बिगिन देन। मेरा नाम अदिति है, मैं इस इवेंट की मॉडरेटर रहूंगी। जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल आप लोगों ने रजिस्टर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये इवेंट दैनिक लोकमत ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसके बारे में आप लोग वैसे तो अच्छे से जानते हैं बीकानेर शहर में रहते हुए, बट आई क्विकली इंट्रोड्यूस। दैनिक लोकमत 1947 से पब्लिश होता आ रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल से ये अखबार चालू हुआ था एंड आफ्टर दैट हम नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में जनता की आवाज़ को उठाते आए हैं। 2 एडिशंस हैं, बीकानेर एंड जयपुर। उसके थ्रू प्रिंट मीडिया से हम काफ़ी सामाजिक मुद्दों को आगे लाते रहे हैं और अभी इस टाइप के इवेंट्स के जरिए हम चाहते हैं कि लार्जर पीपल के पास में अपनी वॉइस आगे पहुंचे जाए। तो इसलिए अब सोशल मीडिया और इन प्लेटफॉर्म्स पे भी दैनिक लोकमत आगे आया है। For example, you can follow us on the Insta page, Facebook page for any kind of new events, news, or trending things going on in the cities. जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल जो है वो एक ऑनलाइन फोरम है। हम उन टाइप की बातों को आगे लाना चाहते थे जिनके बारे में डिस्कशन बहुत ही बेसिक बातें हैं लेकिन हम लोग के आसपास नहीं हो पाता है। हम यूएस पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, लेकिन बीकानेर की जो लड़कियों की आवाज़ है वो या तो हम एक कॉलेज कैंपस के अंदर आपस में कर लेते हैं, शहर के लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, हमारे परिवार वालों तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं एक झिझक है, हिचक है, तो उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके अपनी आवाज़ जो कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं उनको हम बड़े प्लेटफॉर्म पे आगे लाना चाहते हैं, सो दैट हमारे ही शहर के लोगों को अपनी ही शहर की लड़कियां क्या जानती हैं, समझती हैं, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में पता चल सके। तो लोकमत ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहता था, इसलिए जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल में हमने 7 टॉपिक्स चुने जो कि ओवर द वीकेंड्स जून में हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स रहेंगे। जैसे आज का एक टॉपिक है, इज मैरिज द अल्टीमेट गोल। हम देखते हैं कि शुरू से हम सुनते आए हैं कि शादी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्ची के पैदा होते ही भी स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी। तो इस टाइप की बातें हम सुनते आए हैं, तो आज के टॉपिक में हम वो सब बात करेंगे। उसके अलावा अदर 6 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल टैबूज, माहवारी से जुड़े हुए जो भी भ्रांतियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। ईव टीजिंग, शहर की लड़कियों के साथ में छोटी छोटी हरकतें होती हैं, छेड़छाड़ होती है, तो हम उसके बारे में एक दिन डिस्कस करेंगे। बीकानेर जैसे स्मॉल टाउन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की जो कमियां रहती है हम वो डिस्कस करेंगे एक इवेंट में। एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरीके से शहर में बढ़ रही है, लड़कियां आगे आ रही हैं, उसके बारे में भी बात की जाएगी। फिर हम एक दिन डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न शब्द की परिभाषा क्या है। अपने शहर में छोटे शहर से हम जब देखते हैं तो मॉडर्न की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। एक और टॉपिक रहेगा अंत में जो है मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। बीकानेर में रहते हुए या फिर बीकानेर से स्टेप आउट करके हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, हम इन 7 टॉपिक्स पे आगे आने वाले हफ्तों में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास करीब 100+ रजिस्ट्रेशन आए थे फॉर द होल इवेंट। सो इतने लोग हमें जूम कॉल्स या गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन करेंगे and after that we will be publishing whatever the outcomes we get from these kind of meetings. हम उसको प्लेटफॉर्म पे आगे लेकर आएंगे, जैसे कि यूट्यूब चैनल पे हम पब्लिश करेंगे और जो बीकानेर की अथॉरिटीज़ हैं हम उनके सामने भी इन बातों को लाएंगे कि शहर के लोग एक्चुअली सोच क्या रहे हैं, वो पता होना सबको जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इज मैरिज द अल्टीमेट गोल। तो जैसा कि हमने फिर डिस्कस किया या फिर आप सब लोग देखते ही आए होंगे अपने घर में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में या समाज में, हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं कि अगले घर जाओगी तो क्या करोगी, या फिर पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा कर ली तो लड़का कैसे मिलेगा। शुरू से तैयारी होने लग जाती है हमारी, हमें मेंटली प्रिपेयर करने मेंटली हम स्टार्ट हो जाते हैं इसी बारे में सोचना। और वो खाली लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। उनके लिए अलग मुद्दे हैं कि डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए या कमाना उनको उस तरीके से टोन अप किया जाता है। तो हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि अंत में हम चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं कि लड़कियां तैयार हो, पढ़ाई लिखाई करें इसलिए कि वो अपने करियर के डिसीजंस या अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें, या फिर हम उनसे क्या आशा करते हैं। अगर अंत में शादी ही करवानी है तो फिर उनकी पर्सनल कोई ओपिनियन है या नहीं है।
तो इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, नेहा माथुर हैं, रितु गौड़ हैं। I welcome you both of you for joining in, and it would be really nice to hear you out. Hi Ritu, welcome. Hello Neha. आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. If you can please turn your videos on. रितु जो है शांति मैत्री मिशन संस्थान से हैं, वो संस्थान की सचिव हैं और शांति मैत्री मिशन के जरिए वो इंडिया आर्ट मिशन करके प्रोग्राम चलाती हैं, जिसमें 500 आर्टिसंस जो हैं अपने हैंडीक्राफ्ट्स और हस्तशिल्प जो है वो उसके जरिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया जाता है। इतनी सारी महिलाओं के साथ में काम करते हुए रितु जो है उनके मुद्दों को अच्छे से समझती हैं और रितु इन सभी मुद्दों पे बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं, चाहे हेल्थ का इशू हो महिलाओं की या एजुकेशन का इशू हो। तो वेलकम रितु। हमारे साथ हैं नेहा माथुर, अभी आईटी कंसल्टेंट हैं हैदराबाद में, लेकिन आप सब इनकी आवाज से भली भांति परिचित हैं। बिग 92.7 एफएम जब बीकानेर में स्टार्ट हुआ था तो शुरुआती कुछ रेडियो जॉकीज में से आपकी आवाज को हम सुना करते थे। आप पाटा क्वीन के नाम से बीकानेर में काफी प्रसिद्ध रही हैं। आपकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग बीकानेर में ही रही हुई है, इसलिए आप बीकानेर के साथ में काफी जुड़े हुए हैं और सिटी की जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें आपने हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसलिए आप भी भली भांति शहर के मुद्दों से और शहर की महिलाएं कैसे विचार रखती हैं उससे परिचित हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पैनलिस्ट से बात करना और उसके बाद में आप लोग को थोड़ा टाइम मिलेगा जिसमें आप भी पैनलिस्ट से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, and then you can unmute yourself and if you want to pose any questions you can also write in the chat box. So maybe let us start with Ritu. रितु आप अपनी बात रखना चालू कर सकते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, हाँ, कैन स्टार्ट। आवाज आ रही है दीदी? तो अपने को जैसा पता है कि आज अपना टॉपिक है इज मैरिज द अल्टीमेट गोल, क्या विवाह ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो जैसा कि अपने को पता है कि ये जो शादी है वो एक सोशल सिस्टम है और मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा सोशल सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर एक लड़का एक लड़की सोशली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत सी चीज़ों से कनेक्ट करके आगे एक फैमिली को रन करते हैं और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को रन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोशल सिस्टम है। बट कहीं ना कहीं हमारी जो लड़कियों पे या लड़कों पे सोशल प्रेशर बना दिया जाता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है जो उसको धीरे धीरे जो एक कहते हैं खूबसूरत रिश्ते की जो खुशी होती है वो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है। तो उसी चीज़ों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह की कहीं ना कहीं मेंटालिटी रन करती है। एक तो वो जो लड़कियों को एजुकेशन में, करियर चूज करने में, शादी करने में पूरा फ्रीडम देती है, ये हमारे बीकानेर की लेवल की बात कर रही हूँ मैं। और एक तरफ वो है जो एजुकेशन करवा रही हैं अच्छे से, सब तरीके की फ्रीडम है, पर अल्टीमेटली वो आके वहां रुक जाते हैं कि शादी तो तुम्हें अपने घर वालों की पसंद से ही करनी होगी। या एक एज के बाद में जब लड़की को एक्चुअल में ऐसा होता है कि मुझे अब कुछ करना है, मैं मेरे टारगेट के एकदम पास में हूँ, तब जाके वो पॉइंट आ जाता है कि अब तो शादी, तब एक वो पॉइंट आ जाता है लड़की के लाइफ में और तब वो कहते हैं ना लड़की के लाइफ में क्राइसिस वाला सा काम करता है कि उसका एकदम पीक टाइम था और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बहुत ही रेयर ऐसे इन लॉज होते हैं या ऐसी फैमिलीज होती है जिसमें पेरेंट्स भी लड़की को पूरा अच्छे समझते हैं और आगे इन लॉज भी उस चीज को कंटिन्यू कर पाते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो लड़कियों की मेंटालिटी है, सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं लड़कियों के ही हिस्से आ जाते हैं। इसीलिए शायद हमने फैमिलीज में सुना भी है कि लड़की नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सिस्टम ही कहीं ना कहीं ऐसा है। आप कंटिन्यू करें नियादी। हाय एवरीवन। हाँ, जैसा रितु बता रही है, पहले तो थैंक्स अदिति एंड अंकिता, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं शायद लगभग 10 या 11 साल बाद इस तरह किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना आपको लाइक रिप्रेजेंट कर रही हूँ आफ्टर आई लेफ्ट बिग एफएम।
तो अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। और जैसा रितु ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत करी है रितु। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। लाइक बहुत पुरानी सही हम सुनते आए हैं, लेकिन ये टाइमलाइन किसी ने भी डिसाइड नहीं करके भेजी है, या हमको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि शादी कब करनी है या किस एज में करनी है। वो ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक सिस्टम सोसाइटी में एक ट्रेंड बना रखा है कि ठीक है, लड़की 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए तो जल्दी से उसकी शादी कर दो। लड़का जो है वो 22-23 साल का हो गया तो काफी बड़ा हो गया है और अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के बारे में हम अभी डिस्कस करें। इट्स नॉट जस्ट अ जेंडर थिंग, ये दोनों तरह से है। मतलब लड़कों को भी अपनी तरीके से काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम शादी की बात करें तो उनके ऊपर भी एक अलग तरह का प्रेशर रहता है। पर हाँ, नेचुरली कंपैरेटिवली गर्ल्स को ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो हम अगर बात करें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो मैं अर्बन पर्सपेक्टिव से अगर देखूं कि आज 21st सेंचुरी की जो गर्ल्स हैं वो काफी आगे बढ़ गई हैं। और काफी फैमिलीज में ये मतलब ये चीज और ये ट्रेंड हो गया है कि हमारी बच्ची जो है वो पढ़े, पहले अपना करियर बनाए और उसके बाद में जो है शादी की एज आए, उसके बाद हम उससे बात करके पता करके कि कोई लड़का पसंद है कि नहीं, तब हम उस हिसाब से आगे बढ़े। तो अभी काफी जगह जैसे मैं आगे अपने आसपास में भी देखती हूँ तो इस तरह के लोग मुझे मिलते हैं। लेकिन चैलेंज तब आ जाता है जब उस लड़की से नहीं पूछा जाए, या उस पर्सपेक्टिव में जब हम ऐसी फैमिलीज की या इस तरह के एनवायरनमेंट की बात करते हैं जहाँ पे 18 की होते ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने एज दे दी 18, तो वो भी फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान में परंपरा अभी भी लागू है कि भाई 18 की हुई कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में है, 12th पास कर ली बहुत है, और पढ़ना है तो ससुराल जाके पढ़ना। हमारी तरफ से मतलब आप फ्री हो, क्योंकि आप एक लड़की हो और अब आपको घर के काम काज आने बहुत जरूरी है। तो आप 10 साल से ही रोटी बनाना सीख जाते हो, 11 साल से ही आपको समझ में दे दिया जाता है कि भाई ठीक है, रोटी गोल होनी चाहिए, फूलनी चाहिए, पति को खाना जो है वो घर पे मिलना चाहिए, पति घर आए तो पानी का ग्लास पिलाना चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, मैं इनका विरोध नहीं करती, बहुत ब्यूटीफुल चीजें है, ये शादी का एक पार्ट है और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि किसी से किताब छीन के वो ये सब काम करवाना भी जस्टिफाइड नहीं है। तो मैरिज अल्टीमेट गोल आपका नहीं हो सकता लाइफ में। मैं बहुत क्लियर कट वे में जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल लूं जैसे, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है। और मम्मी पापा ने मुझे कभी बर्डनाइज नहीं किया इस चीज के लिए कि नहीं भाई आप अब आप 18 के हो गए या 17 के हो गए तो नहीं नहीं लड़का देखो, अब जितना जल्दी हो सके शादी करो। मैंने पढ़ाई भी अपनी मास्टर्स पूरी करी, उसके बाद में मैंने अपना करियर भी 3 साल काफी एंजॉय किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि ठीक है, नाउ आई एम लाइक 23-24, अब शायद मुझे आगे मूव कर लेना चाहिए। और ठीक है, जब सब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जिस शादी में जाओगे आपको वही क्वेश्चन, अब आप नेहा की शादी कब कर रहे हो साहब, अब आप नेहा की शादी में कब बुला रहे हो साहब, लड़का देखें साहब, ये करे। तो वो वाला जो एक हर जगह जाने के बाद में आपको लगता है कि ठीक है अब कर लेनी चाहिए वाला फैक्टर, वो आ गया था कहीं ना कहीं। तो मैंने शादी कर ली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट इन द राइट वे, जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हो पाया आगे। उसका फ्रूट मुझे कहाँ मिला, मैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यही मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर मैंने 18 साल में या 17 साल में शादी कर ली होती, फॉर एग्जाम्पल अपनी एजुकेशन को या अपने करियर को स्टैक पे रखकर, या अपने प्रायोरिटी या गोल सेट करके कि ठीक है अब मैं हो गई हूँ 18-19 की, मुझे तो दुल्हन बनना है, मुझे शादी करना है, तो शायद आज जो स्ट्रगल मैंने अपनी मैरिटल लाइफ में देखे और जिस स्ट्रगल से मैं वापस आई हूँ, आज शायद मैं एज अ सिंगल पेरेंट उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती, उस कॉन्फिडेंस से। सिंस आई वॉज वेल एजुकेटेड एंड आई वॉज अर्निंग गुड, और मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी, तो मैंने अपने आप को गिरते हुए संभाल के मैं वापस खड़ी हो गई। थैंकफुली मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। लेकिन हाँ, अगर उस समय मैं ये डिसीजन ले लेती कि ठीक है 18 साल 19 साल की हो गई हूँ, मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और दादाजी दादी जी भी कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग कब तक रहेंगे, हमारे सामने पढ़ना दो, शादी कर दो, अगर उन प्रेशर्स में आके मैं उस समय कर लेती तो आज शायद मैं उस मुकाम पे नहीं रहती जहां आज मैं खड़ी हूँ एज एन आईटी कंसल्टेंट कह लीजिए आप, चाहे मैं अपने करियर में ग्रो कर रही हूँ, आज मैं अपने बच्चे को सिंगल हैंडेडली पाल रही हूँ। तो ये एक मेरा व्यू पॉइंट है कि अल्टीमेट गोल जो है वो शादी नहीं है लाइफ का, इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। शादी जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, और ये एक प्रोसेस है। आप गोल सेट करके इसको नहीं चल सकते कि नहीं नहीं हम तो जन्मे ही शादी करने के लिए। तो गोल इज समथिंग जो आपका लक्ष्य होता है लाइफ में कि हाँ मुझे अपना करियर पहले करना है, मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, या एमबीए करूंगी, एमबीबीएस करूंगी, या
लॉ करूंगी, इंजीनियरिंग करूंगी, एक्सेट्रा बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं सिर्फ 3-4 फील्ड्स गिना रही हूँ। तो आप, मेरा कहना ये है कि आप पहले अपने एम्बिशंस पूरे करें, मतलब अपने अपने लाइफ का जो आपने एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन आप आ जाते हैं 12th के बाद में, वो करियर डिसाइड करिए, पहले करियर पूरा फॉलो करिए, और उसके बाद में आपको जब लगे कि हाँ अब मैं शादी करने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तब आप उस चीज के लिए आगे बढ़े। और ऐसा कोई सोशल प्रेशर अगर आपके ऊपर है तो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। मुझे नहीं लगता कि अब वो इतना टाइम, हम बहुत एडवांस हो गए हैं, मैं पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। पेरेंट्स के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बेहतर हुई है। एज अ सोसाइटी भी, अगर बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो लड़कियां बीकानेर में भी बहुत आगे बढ़ गई हैं, काफी अच्छी अच्छी जगहों पर एस्टेब्लिश्ड है अपने करियर में भी। अदिति का एग्जाम्पल लें तो अदिति भी स्विट्जरलैंड में, मतलब इन्होंने काफी अच्छा नाम किया है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं आज मैं देख रही हूँ, स्निग्धा है, मिशिका है, रेशु है, अदिति है, सब लोग अपने अपना करियर भी साथ में ले रहे हैं। आई एम होपिंग कि आप लोगों पे भी सोशल प्रेशर रहता होगा, राइट अदिति, रेशु, आप लोगों पे भी रहता होगा कि अब शादी कब कर रही है अदिति, यानी व्हाट नेक्स्ट, करेक्ट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग पूछने लग गए हैं, आपको प्रेशराइज करने लगे तो आप बिल्कुल प्रेशर में आ जाएं और किताब बंद करके कि ठीक है पहले आप शादी करवा दो, बाद में देखी जाएगी, अगर पति और सास ससुर हाँ करते हैं तो मैं पढ़ लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, खाना खिलाना तो आता ही है, पानी पिलाना तो आता ही है आपको। तो मेरा मानना ये है, बाकी ऋतु आगे कंटिन्यू करें। बस कंक्लूजन कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की पे ले या लड़के पे ले तो यही है कि प्रेशर में कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि प्रेशर में किया हुआ वो तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक दिन में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिसीजन अपनी पूरी जिंदगी के लिए लेते हैं। तो आप जो भी हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप पहले अपने मतलब देखिए, अपना करियर गोल रखिए, आपको फ्यूचर में क्या करना है वो देखिए, आप खुद की कंडीशन देखिए, इकोनॉमिकली, मेंटली, आप जो भी फील करते हैं, फ्रीडमली ही शादी की डिसीजन अगर लिया जाए तो बढ़िया है। बाकी प्रेशर में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो फैमिली के प्रेशर में हो, सराउंडिंग्स के प्रेशर में हो, कुछ भी हो, वो करना गलत है। अब मेरे केस में मैं देखूं तो मुझे एजुकेशन में मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, एनजीओ लाइन में उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बिजनेस में सपोर्ट किया, शादी के लिए भी मेरे और जो मेरे हस्बैंड हैं, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई, और उसके बाद में आज मैं अपना वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वरना कहीं ना कहीं सोशली मुझ पे भी एक बच्चे का प्रेशर रहता है कि शादी को 1.5 साल हो गए, छोड़ दो काम, कमी है क्या, कोई कोई मतलब थोड़ी है, बाहर क्यों जा रही हो, क्यों कर रही हो हुनर बाजार, कुछ भी मतलब वो होता है। बट ये है कि अपने हस्बैंड का, इन लॉज का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है तो करना बहुत आसान हो जाता है ये सब चीजें। पर सोशली हम बहुत सी चीजें सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, बट ये है कि अगर ग्रोथ करनी है, जो भी अपने एम्स पूरे करने हैं, तो उस चीज के लिए आप कॉम्प्रोमाइज मत करें, अपना रन करते रहें कंटिन्यू। जी बिल्कुल ऋतु, आप मैं 1-2 पॉइंट्स मेरे प्रिपेयर किए थे, वही मैं जैसा बता रही थी कि सोसाइटी जो है वो अभी भी, चाहे मैं बार बार कह रही हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट है, हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। नो डाउट गर्ल्स की सिचुएशन पहले से काफी बेहतर हुई है हमारे समाज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी आज भी उस रेस में कहीं ना कहीं हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज नॉट फेमिनिटी, अभी हम नारित्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैरिज की, और मैरिज से रिलेटेड जो भी हमारे माइंड में कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि क्या शादी ही करवाने के लिए आप जन्मे हो, या सिर्फ दुल्हन बनने के लिए या दूल्हा बनने के लिए ही आप आए हैं संसार में, तो वो मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं अगर इंडिया की बात करें हम, तो अर्ली मैरिज कहीं ना कहीं आपको रोकती है अपना गोल्स से, आप जब भटकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि गांव में अभी भी ये बात है कि खेत खलियान है तो फादर से कहते हैं ठीक है लड़का अब 18-19 का हो गया, लड़की ढूंढो, ठीक है ना, मैं बैठ के खिलाने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे को क्या काम करने की जरूरत है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना खेत वेत है हमारे पास में। उसमें क्या होता है, जब लड़का अगर पढ़ना भी चाहे, उसके मन में 2 विचार भी आएंगे ना, तो वो लेजी होके अपने आप नेचुरली अपने फादर पे डिपेंड हो जाएगा मेंटली कि नहीं भाई ठीक है, पापा दे रहे हैं, इतनी खेत प्रॉपर्टी है, अपने को क्या करना है, खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है। उसकी जो वाइफ आएगी नेचुरली उससे कम एज की आएगी, तो वो भी जो एम्बिशन उसने अपने बचपन में अपने घर पे देखे होंगे वो कहीं ना कहीं वहीं दब जाएंगे, और शादी करके वो वही घर के अंदर बच्चे, आगे बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना, इस तरह के पेरेंटिंग में फिर बच्चे भी जो
आप आगे बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी उतने प्रोग्रेसिव, नो डाउट एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं करी, बट इस तरह की पेरेंटिंग में और इस माहौल में पढ़ के फिर वो जो बच्चे भी बड़े होते हैं, फिर वो भी उसी तरीके से उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के हिसाब से भी उस विकास में भी आप कहीं ना कहीं भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, राइट? तो मेरा मानना ये है कि हम सब, जब हम अपने देश के लिए, यूथ सबसे बड़ा है इंडिया का भी, मैक्सिमम जो यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो एजुकेशन जो कि हमारा अधिकार है, बॉर्न अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है, उस पे और अपने करियर पे फोकस करके पहले वो चीज हम अपनी एक स्टेप कर लें, उसके बाद में हम मैरिज को भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंस देके एक नेसेसिटी की तरह, एक एक खूबसूरत रिश्ते की तरह उसको आगे बढ़ाए, जान पहचान करके भी। लड़का लड़के से भी आप भी बात करें, वो भी आपको जाने, आप पहचाने, आप दोनों की मेंटालिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, आप दोनों की सोच मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि मैरिज सिर्फ एक आदमी औरत का रिश्ता नहीं है, ये पूरी फैमिलीज की बॉन्डिंग है, दो परिवार जुड़ते हैं। तो सिर्फ देख के जल्दबाजी में लोगों के प्रेशर में आके कि ठीक है, उसकी लड़की की शादी तो 20 साल में हो गई है, हमारी बेटी तो 24-25 की हो गई है, अभी तक शादी के लिए हाँ भी नहीं करी है, हमने कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है, या हमने ज्यादा पढ़ा के गलती तो नहीं करी। पेरेंट्स को कभी कभी ये बात शायद बाद में रियलाइज होती है कि बाहर जा रही है तो हाथ से निकल जाएगी, हमारे पास पास रहे तो ठीक है, कंट्रोल में रहेगी। तो ये चीजें अभी भी कहीं ना कहीं है। स्विमिंग मत करने दो, स्पोर्ट्स में मत जाने दो, लड़की काली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़कों का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी वही है कि शादी करने के लिए उनको सुंदर, स्लिम ट्रिम, गोरी ऐसी लड़की चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही किसी भी उसमें, लेकिन हाँ, लड़कों को भी अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज करना चाहिए एज अ व्यू ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ मैरिज। तो आप जो पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं, उनको अब थोड़ा सा चेंज करने का टाइम आ गया है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, marriage should not be the ultimate goal of anybody's life. I think for me the most important thing, जो कि बहुत important है, वो education first and then your career. Parallelly हाँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली उस चीज को भी आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप शादी करके बैठ जाए और अपने करियर को साथ में रख दें या साइड में रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे कुछ टाइम बाद आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली जो चीज आपके लिए काम आ रही है, या आपको कहीं ना कहीं एक नाम दे रही है या एक कॉन्फिडेंस दे रही है, वो शायद आपका करियर या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। थैंक यू सो मच नेहा दी। रितु, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कि सोसाइटी ने कहीं ना कहीं शादी को फर्स्ट स्टेप बना दिया है। जैसे ही आप थोड़ी सी एज क्रॉस करते हैं, उसके बाद में जो आपका पीक टाइम होता है, उसमें आपको फर्स्ट स्टेप शादी का दे दिया जाता है। मेरे हिसाब से इसे सेकंड स्टेप रहना चाहिए। आप पहले कुछ अचीव कर लें, कुछ आपके गोल्स डिसाइड कर लें, उसके बाद में ही अगर आप शादी करते हैं तो वो सच में खूबसूरत शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे पहले अगर आप वो लोगे या शादी करो, वो कहीं ना कहीं बर्डन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे लिए शादी आफ्टर गोल्स के बाद में ही करना सही है। Thank you so much, Ritu and Neha ji, for your remarks. It was really interesting to hear both of them, और उनके पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छे लगे कि शादी जो है वो अंत में एक गोल नहीं है, हमारे गोल्स कुछ लाइफ में और हो सकते हैं, और शादी जो है वो ब्यूटीफुल एक रिश्ता है जो हमारी पर्सनल चॉइस है। जिसको करना है वो करे, और अच्छे से अगर हम एजुकेटेड होंगे, पहले हमारा फाउंडेशन एक अपने एज अ पर्सन अगर स्ट्रांग होगा, तो हम जो दो लोगों का रिश्ता जब हम इस्टेब्लिश करेंगे तब वो बहुत अच्छे से फल फूल पाएगा। ऑडियंस में से अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली अब आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। एनीबडी इन द ऑडियंस हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? और अगर आप कोई रिमार्क भी देना चाहते हैं तो फील फ्री, अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात कर सकते हैं। Hello everyone, ma'am, both of your views were really like actually what I wanted to hear आप दोनों से कि हाँ, मतलब जिन लोग एक्चुअली जो मैरिड हैं, जिनका एक्चुअली करियर एस्टैब्लिश्ड है, उनके क्या व्यूज हैं, एंड अभी भी वो लोग क्या सोचते हैं मैरिज के बारे में। बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट, राइट, मेरे जो मतलब मैं जो आपसे आपके व्यूज पूछना चाहती हूँ, थोड़े से ऑफ टॉपिक है। लाइक आई एम एन एमसीए स्टूडेंट, राइट, एंड माय पेरेंट्स नो कि मेरी ऑल मतलब देखते हैं एस्टैब्लिश करने से पहले आई कैन नॉट गेट मैरिड बिफोर 27 or 28 because that is the time that is required
शादी कब हो रही है, शादी कब करनी है. एंड इट्स नॉट अ इंडियन थिंग, राइट? इट्स नॉट एन इंडियन थिंग, ये पूरे वर्ल्ड में होता है. अब I take myself, I can see myself getting married अभी obviously. And आप एक बार उस एज में तक जहाँ पे आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोग होते हैं जो इतने बिजी हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि अभी हमारे पास इतनी कमिटमेंट के लिए इतनी वो टाइम नहीं है जहाँ पे हम अपनी शादी एंड अपनी मैरिड लाइफ एंड अपनी करियर साथ में प्रैक्टिस कर पाए. तो why is it necessary to get married? That is my point. And it is necessary to get married for a woman, not for a man. You won't see society poking a man like सब शादी कर रहे हो बेटा ऐसा हो गया. Mostly generally like a man is 30 years old, he won't be standing awkwardly in a circle and saying कि अच्छा ठीक है नहीं मैं कर लूँगा ये वो. बट लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है कि हाँ नहीं मैं कर लूँगी. ऐसा क्यों है? मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया कि why is it necessary to get married? ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ अदिति. या पूर्वश्री, आपने बात बिल्कुल सही बोली है और उसी चीज को हम कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं इनडायरेक्टली. बात ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शादी करें कि नहीं करें, इट्स एंटायरली योर पर्सनल ओपिनियन. लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, सोसाइटी इस तरह से हम पे प्रेशर क्यों डालती है कि लड़की को शादी करना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द बॉय. Yeah, even Right? after she is independent. राइट, आई गेट इट. सो वैसे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है एंटायरली आज के टाइम में भी कि आप शादी कर रही हैं या आप शादी नहीं कर रही हैं, आप उस मैरिटल ब्लिस का आनंद लेना चाह रही है कि नहीं लेना चाह रही, वो एंटायरली आपकी चॉइस है, बिकॉज ये पर्सनल ओपिनियन है. पर सबसे बड़ी बात है हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वो इस तरह से बनाया गया है. मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो नाम दिया गया है इस चीज का, वो इस तरह का कि उसमें ज्यादा भागीदारी जो है वो एक फीमेल की ही मानी जाती है, क्योंकि एक फीमेल जो है वो शी इज द सर्कल ऑफ लाइफ एक्चुअली. तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं ऑलरेडी सोसाइटी के पहले से. ये लगता है कि लड़की है 30 के बाद में शादी करेगी तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी, उसके बाद में और ज्यादा लेट हो जाएगी तो थोड़ी एज दिखने लगेगी एज कंपेयर टू द मेल. तो ये एक बहुत बड़ा एक मेंटल टैबू नॉर्मल मिडिल क्लास पेरेंट्स कह लें, चाहे आप अब्रॉड कह लें. मैं यूएस भी रहकर आई हूँ, वहां पर भी लोगों को यही लगता है, चाहे आप कितने भी लोगों से मिले तो आपको यही लगता रहता है कि ओह शी इज 30 नाउ, आई मीन व्हाई शी डिडंट इवन मैरी, व्हाट हैपेंड, क्या दिक्कत आ गई. लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते क्योंकि उनको उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या नहीं सोचते, चाहे वो इस चीज को समझते हैं. तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बना हुआ है पूर्वश्री कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. पर ये आपकी एंटायर आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह लेते हैं. यू कैन टेक इट वेरी पॉजिटिवली और आप उसको एक स्माइल के साथ में जितना चाहें उतना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. तो ऐसा कोई आपका सोशल प्रेशर नहीं है कि नहीं अगर 27-28 साल की हो गई है, डॉक्टरी पूरी हो गई है, एमबीबीएस कर ली, कोई बात नहीं, एमडी या एमएस जो है वो अपने पति के घर जाके करना, हम इससे ज्यादा एज के बाद तुम्हें टाइम नहीं देंगे. राइट? ये चीजें आप सुन रहे होंगे. तो एमबीबीएस स्टूडेंट तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी. पर मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कों पे भी काफी प्रेशर रहता है. मैं मेरे नेबर्स का एग्जांपल देती हूँ. मेरे सामने जो नेबर रहते हैं उनकी वो लड़का शायद 38 ईयर्स का ही है ऐसे देखा जाए तो. उस बेचारे को 3 साल से सिर्फ यही ताने मिल रहे हैं हर इंसान से कि शादी क्यों नहीं कर रहा, भाभी जी इसकी शादी क्यों नहीं करा रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या इसके साथ में, क्या हो गया, इसको लड़कियां पसंद नहीं है. यहाँ तक बात आ गई. इमेजिन कि शादी क्यों नहीं करना चाह रहा. तो ऐसा नहीं है. हाँ, कंपैरेटिवली उनके प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लड़कों में भी उतना ही प्रेशर रहता है. और शादी वगैरह में जब हम मिलते हैं ना तो लड़कों से भी की मम्मियों से भी उतना ही प्रेशराइज करके बात की जाती है कि भाभी जी शादी कराइए, लड़की नहीं मिल रही है आपको, क्या हो गया, लड़का ठीक तो है ना. तो इट्स ऑल इट्स अ वेरी सोसाइटी, ये बहुत सोसाइटी वाली बात है पूर्वश्री. मतलब ये पूरा एक सोशल चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते. लेकिन हाँ, आप जो कर रही है वो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रही है. पहले अपनी पढ़ाई करिए, अपना करियर पूरा फुलफिल करिए, हंसिए और बात को लेट गो करिए. थैंक यू मैम. मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जस्ट आप सबसे कि अगर एक मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं है तो क्या सेकंड का रिस्क लेना चाहिए सिर्फ एक सोसाइटी के कहने पर कि यार आपकी अगर फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं है तो गर्ल्स की ही एक कहते हैं ना कमी होगी, वो मैनेज नहीं कर पाई होगी या उसमें परफेक्ट, मतलब बॉयज ऑलवेज इज राइट डिवोर्स में, ये माना जाता है. तो क्या सेकंड मैरिज के लिए लड़की को दुनिया की बातों में आकर क्या सेकंड का रिस्क लेना चाहिए?
अगर वो सेकंड भी ऐसी हुई तो फिर वो कहाँ जाए? तो बेहतर ये नहीं है कि कंफ्यूजन ऑफ मैटर हो जाता है कि लाइफ में करो क्या। नीड ऑफ बॉय ही आपकी लाइफ का एक मोटो हो गया है कि बस एक मैन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी अपने करियर को, अपनी चीजों को परफेक्ट बनाते जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। पर मैन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। चाहे वो फादर, चाहे वो ब्रदर, चाहे वो हस्बैंड, और चाहे वो इशू मतलब सन भी इवन आप पर होल्ड करता है एक टाइमिंग तक। वाई मतलब एक लेडी की कोई फ्रीडम ही नहीं है ना। और फर्स्ट मैरिज में अगर डिवोर्स हो गया है तो ऑलवेज गर्ल्स इज रॉन्ग। भाई मतलब ये मेंटालिटी है ही क्यों, मुझे नहीं समझ में आती। दो इंसान की अगर बॉन्डिंग नहीं बनी है, वो अगर सेपरेट हुए तो उसमें गर्ल्स की क्यों प्रॉब्लम मानी जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या क्या सांस लेना गलती है? और क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हम बने हैं? मुझे समझ में आता कि यार अच्छा मैरिज होके 1 साल हो गया, बच्चा नहीं किया। क्या मतलब लोगों की मेंटालिटी मुझे आज तक टिल डेट नहीं समझ में आई है कि औरत को क्या समझ रखा है, सिर्फ एक मैरिज का शो पीस। चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट हो, ले देकर शादी, है ना। अब वो कितनी भी परफेक्ट वाइफ हो, कितना भी परफेक्ट कर ले, पर गलती अगर हो गई ना तो आपसे ही हुई है, सामने वाले से नहीं हो सकती। सामने वाले को फ्रीडम है ड्रिंक करने की, स्मोक लेने की, नशा लेने की, इवन आपको रात को आकर 1 बजे 2 बजे फ्री करने की भी परमिशन है, पर आपको मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। अगर आपने खोला तो आप दुनिया में कहाँ जाओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आपको बिल्कुल, दुनिया आपकी नहीं बात जीने देगी, तो आपको दुनिया नहीं जीने देगी। आपकी फैमिली जीने दे ना दिए वो तो सेकंड प्रायोरिटी हो गई है, आपको दुनिया जीने नहीं देगी। इतना अनसेफ माहौल क्यों बना रखा है? क्या इंडिया में ये सेफ माहौल नहीं हो सकता? सॉरी टू इंटरप्ट, लीला श्री है हमारे साथ, वो आपकी बात पे कमेंट करना चाहते हैं। लीला श्री, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कमेंट हियर। आप अनम्यूट हैं? हाँ हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ऑडिबल हूँ मैं। हाय अर्जुन, हाय एवरीवन। मैं बड़ी मतलब देर से सुन रही हूँ, सबकी बातें सुन के अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे मन में हमेशा ही गूंजते रहते हैं कि हमेशा अच्छा लड़कियों को ही है क्यों, लड़कियों को ही वो क्यों, या मुझे शादी करना क्यों ज़रूरी है, वाई मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ उसके बावजूद। जैसे पूर्वश्री आपने पूछा, एक चीज़ एक वर्ड बहुत ही नॉर्मल है, हम सब लोगों ने उसके बारे में सुना होगा और उसका नाम उस वर्ड को बोलते हैं पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की इज समथिंग जहाँ पे हमारे समाज में मैन को कुछ प्रिविलेजेस हैं। मतलब जहाँ पे हम हमेशा सोचते हैं कि गार्जियनशिप के बिना कोई लड़की नहीं रह सकती, और मतलब अगर किसी भी परिवार में, तो ये पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में कल्चरली एनरूटेड है। और ये कल्चरली एनरूटेड पेट्रियार्की के थ्रू जो प्रिविलेजेस आदमियों को मिल चुके हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हमारी एक जनरेशन या 2 जनरेशन एकदम से अबॉलिश नहीं कर सकती। इसलिए आरजू ऐसा होता है कि हमारे समाज में हर आदमी या हर औरत को उसी नजर से देखा जाता है कि या आप किसी के भी कमेंट में जब आपको या मुझे या आदित्य को या मंजू को कोई बोल रहा है कि आपको शादी करनी जरूरी है, या आप अगर शादी नहीं पाए हो तो लड़की की गलती है, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो लड़की की गलती है, पहले अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो डॉक्टर के पास पहले अगर कोई टेस्ट के लिए जाएगा तो वो लड़की जाएगी, है ना। ये सारी चीजें एनरूटेड है वो पेट्रियार्की के थ्रू, क्योंकि मेल प्रिविलेज्ड है। मेल को हमेशा से बाहर जाना, हर काम करना, उसको वो दूसरों को ब्लेम कर देना मेल के लिए बहुत आसान है, और वो प्रिविलेजेस आदमी आसानी से छोड़ नहीं सकता। मतलब आज की तारीख में भी जब पूर्वश्री ने पूछा कि मुझे शादी करना क्यों जरूरी है जबकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात बोली पूर्वा आपने कि हाँ ये सही बात है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना खर्चा खुद चला रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है शादी करने की। सिर्फ क्योंकि
पेट्रियार्की का जो नोशन है उसके पीछे होता यही है कि मैं किसी और के घर में शादी करके जा रही हूँ, इसका मतलब मुझे कमाना नहीं। पेट्रियार्की का एक ही फायदा है हर लड़की के लिए कि उसका खर्चा उसको नहीं उठाना, उसका खर्चा सामने वाले आदमी को उठाना है। तो एक फायदा है, तो हाँ, तो एक फायदा है, और वो लड़कियां मतलब वो एक काफी होता है ज्यादातर मैरिजेस बॉन्ड एस्टेब्लिश होने के लिए। लेकिन अब एक सेकेंड, आप ये कह रही हैं वो वेल सेटल्ड है, वो खुद कमाती है, तो उनका क्वेश्चन था मैं कमाती हूँ तो मुझे मैरिज करने की क्या जरूरत है? इसी जवाब पे आ रही हूँ मैम। मेरी बात सुने डियर। जी, हम सब वेल सेटल्ड है, हम सब कमाते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब कमाती लेडी के साथ कोई जुड़ता है ना, तो सबसे पहले उसका बैंक बैलेंस चेक करता है कि इसने इतने साल कमाया तो कितना कमाया, कहाँ खर्चा किया। बहू कमाती आ रही है तो हमारे बैंक बैलेंस में प्लस होना चाहिए डियर। ये तो कह रहे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कमाता, औरत कमाती है और डबल कमाती है उसे, और वेल सेटल्ड होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं आपकी। आजकल अगर किसी में थोड़ी सी कमी होगी ना, मर्द कहेगा ओ हेलो साइड, और जब औरत परफेक्ट होती है तो वो कमाती कितनी है, वो सुंदर कितनी है, उसकी नेचुरल ब्यूटी कितनी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैम, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, ऐसा ही होता है। और उसके बाद ही तो मेरे मन में ये सवाल आता है, या पूर्वश्री के मन में ये सवाल आता है कि मैं कमाती हूँ तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। तो पूर्वश्री, वो जो शादी जैसा चीज होता है जिसको अभी थोड़ी देर पहले रितु और नेहा मैम ने बोला कि खूबसूरत है या खूबसूरत कोई बॉन्ड है, तो वो खूबसूरत बॉन्ड अपने आप में एक नोशन है जिसको हम हमारी भाषा में या आजकल की दुनिया में कुछ लड़कियां उसको इक्वल मैरिटल मतलब उसको इक्वल मैरिटल स्पेस भी बोल देती हैं, है ना। तो हम उसको, मेरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं उसको खूबसूरत नहीं बोलूंगी, मैं कोई मैरिटल ब्यूटीफुल मैरिटल बॉन्ड नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि मैरिटल इक्वालिटी मेरे लिए खूबसूरत मैरिज होने से ज्यादा बेहतर है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इफ यू वांट कि आपको मैरिटल इक्वालिटी में जाना है तो आपको उस हिसाब से अपनी नीड्स के साथ में मतलब कुछ काम करने पड़ेंगे। मैरिज एक नीड है, आपके लिए वो नीड की प्रायोरिटी क्या है? क्या आपके लिए अपनी इक्वालिटी और अपनी वैल्यूज ज्यादा जरूरी है तो आपके लिए मैरिज जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन सारी चीजों के साथ में किसी आदमी के साथ में मिलके और चीजों के साथ डील किया जा सकता है, और जो कि आपकी फिजिकल, सोशल या फिर मेंटल नीड भी है, तो फिर आपको अपनी हमें मतलब हम सबको अपनी जिंदगी में कुछ प्रायोरिटी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। बस मेरी बात इतनी है, बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने एक जगह लाइन पढ़ा था, टैग पढ़ा था, बड़े खूबसूरत है। लाइक टू रिक्वेस्ट शान गुलहर है हमारे साथ, शी वांट्स टू शेयर हर ओपिनियन। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? शान गुलहर है, she wants to say something here. Yeah. हाय नेहा दीदी, इतने दिनों बाद मिले। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सेम हियर शाइनी, ऐसे ही मिले पर अच्छा लगा मिले। बहुत अच्छा लगा। अच्छा देखो, मैं साइंटिफिक बंदी हूँ, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं काफी देर से सबकी डिस्कशन सुन रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस बात से एग्री करे, हो सकता है कुछ ना एग्री करे। जितने भी लोगों ने इनपुट दिया है, अगर हम एक सिक्स सिग्मा कंसेप्ट होता है जो कि रूट कॉज पे वर्क करता है, तो शादी करनी है नहीं करनी, करियर बनाना है नहीं बनाना, डिवोर्स लेना है नहीं लेना, सेपरेट होना है, बच्चा करना है, जो भी XYZ, बचपन से लेके एंड तक जितनी भी चीजें अभी हर किसी ने अपने इनपुट दिए, सबके इनपुट में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, दूसरा पर्सन क्या कहेगा, दूसरी फैमिली क्या करेगी। दैट मीन्स जितनी भी चीजें हैं, दैट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अस एज एन इंडिविजुअल। तो रूट कॉज जो इन सारी चीजों का है, वेदर मैरिज इज द अल्टीमेट गोल और नॉट, वेदर करियर इज द अल्टीमेट गोल और नॉट। करियर भी अगर मैं जो अभी डिस्कशन हुई उससे देखे तो काफी लोग करियर भी इसलिए बनाना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो कोई भी स्टेप हो, कोई भी गोल हो,
irrespective if it is marriage or separation or divorce or career, or maybe you want to be in the LGBTQ community. It has to be your personal choice. रूट कॉज ये है कि दूसरों के कहने पे, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, उनके बेस पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो उनका डिसीजन होता है, आपका डिसीजन नहीं होता. एंड अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने बोला था कि एडजस्टमेंट के साथ या प्रेशर के साथ एक दिन भी कोई काम करना मुश्किल होता है, तो पूरी लाइफ उस डिसीजन को लेना बहुत मुश्किल होता है. ऑब्वियसली आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो उनका डिसीजन है, आपका नहीं है. सो द रूट कॉज इज वो क्या सोच रहा है उसके बेस पे काम करना, रादर देन वी हैव टू अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आपको क्या चाहिए उसके ऊपर जब फर्म रहेंगे तो चीजें जो है वो थोड़ी सॉर्टेड रहेगी, और एटलीस्ट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे कि ये जो भी हुआ है वो मैंने डिसाइड किया है, दूसरे के ऊपर डालने से अच्छा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जो कि मैं इनपुट देना चाहूंगी कि वेदर मैरिज इज द अल्टीमेट गोल और नॉट. इसके लिए एक बहुत अच्छी अभी डिस्कशन चल रही थी करियर से रिलेटेड. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ, और मुझे मेरे आसपास जो है उनमें भी मैंने यही चीज देखी है कि जब एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, वेल लर्न्ड, वेल मैनर्ड एंड अवेयर्ड लड़की के साथ कोई शादी करता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने से पहले 10 बार सोचा जाता है. अंदर उसके जरूर डर होता है, भले बाहर से कोई कुछ भी सोचे. अगेन इट इज फॉर योर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट. तो करियर सिर्फ इसलिए नहीं बनाना है कि हमारा बैंक बैलेंस भरे, करियर इसलिए भी बनाना है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी की नहीं, अपनी नजरों में बढ़े कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता. थैंक यू. बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन, इट रियली मैटर्स. आप सबका जो व्यू है बहुत ही अच्छा है. हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग भारद्वाज. उनका एक क्वेश्चन है. रितु, यू माइट वांट टू टेक दिस क्वेश्चन. अनुराग पूछ रहे हैं कि हम ये मेंटालिटी को कैसे बदलें. अनुराग, आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल. तो क्वेश्चन ये है कि मेंटालिटी कैसे चेंज करें, लेकिन अब इसमें ये भी फैक्टर होता है कि वो भी चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो, फिर इसके बच्चे हो ताकि वो खिला सके बच्चों को. उनकी भी एक होती है, तो वो भी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस चीज की. तो ये जवाब है कि आई थिंक रितु वांट्स टू से समथिंग हियर. आप एकदम सही बोल रहे हैं अनुराग. यही चीजें एक्चुअल में हम सराउंडिंग्स में देखते हैं. कल ही फील्ड से कॉल आया था, मेरा जो फील्ड एरिया है एनजीओ का, तो वहां पे कोई बाल विवाह होने जा रहा है. तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि अगर गांव का इंसान भी 18 की एज में शादी कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है. अगर बीकानेर का कोई पेरेंट्स 24 या 25 की एज में शादी कर रहा है तो वो कुछ सोच के कर रहा है. मैंने उनको जब ये क्वेश्चन बोला तो उनका आंसर यही था, आज अगर हमारी लड़की यहाँ ज्यादा पढ़ लिख गई तो वो गाँव में सेटल नहीं हो पाएगी, और हमारे समाज के लोग तो यही रहते हैं, इन्हीं चक्कों में रहते हैं. और आज अगर हमारा लड़का ज्यादा पढ़ लिख गया बीकानेर में जो बच्चे जॉब करते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो बाहर, उनकी तो हमने बचपन में रिश्ते फिक्स कर दिए, वो कहीं बाहर जाके एडजस्ट हो गए तो हम तो समाज में बदनाम हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं हमारी लड़की की शादी नहीं होगी. तो ऐसे करके यही चीज कहीं ना कहीं बीकानेर में भी हम देखते हैं कि 24-25 की एज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है इसके पीछे मेंटालिटी यही होती है कि आप ज्यादा पढ़ लिख गए, आपने कुछ ज्यादा अचीव कर लिया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा फ्रीडम की या कुछ ऐसी चीज, कुछ और डिमांड की जाएगी लड़कियों द्वारा, जो कि समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता. मेरे हिसाब से इसका यही है. तो मैं सबसे ही कह रहा हूँ, अब लोग बोलते हैं कि हमारे बचपन से ऐसे चला आ रहा है कि हम सामने नहीं बोल सकते, तो अब सामने बोलना उनके लिए नेगेटिव है, पर मैं अपने पॉइंट से रख रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही है. तो वो चीज है. तो जो इसका जो हेडिंग है ना, इस वाले जो भी डिस्कशन हो रही है इसकी कि मैरिज ये गोल है या नहीं है, तो 50-50 डिपेंड करता है. ये कोई इसमें कोई भी 1%, 51% भी इसको नहीं बोल सकता कि ये ज्यादा सही है या फिर ये ज्यादा सही है. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, फैमिली एरिया टू एरिया. बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 50-50 पर्सपेक्टिव है, और वही हम भी बोल रहे हैं कि शादी एक पर्सनल चॉइस है, इस पे कोई ना किसी को थोपा जा सकता है ना जबरदस्ती किसी से वो काम कराया जा सकता है. पर जैसा कि शुरुआत से मैं अभी तक बोल रही हूँ, और शायद ऋतु ने भी ये बात कवर करी है कि
हम आज उस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे पर्सनल रिलेशंस पेरेंट्स के साथ भी पहले से बहुत बेटर हुए हैं। और आप सामने बोलने की तो बात कर रहे हैं, तो सामने बोलने का भी अलग अलग डेफिनेशन है। सही है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट करें। अब आप गलत लहजे में या गलत तरीके से उनसे बात करेंगे, अपने व्यू पॉइंट को आप लड़के रखना चाहेंगे, जबरदस्ती रखना चाहेंगे, तो नेचुरली वो आपकी इस बात से नाराज भी होंगे और ना ही वो समझेंगे, तो वो आपकी लाइफ में कभी बात नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर जो पेरेंट आपको पढ़ने की परमिशन दे सकते हैं, जो पेरेंट आपको प्रोग्रेस होते हुए देखना चाहते हैं, जो पेरेंट्स सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं, जो कि 100% केसेस में होता ही है, तो उनके साथ आप बैठ के बहुत इजीली काउंसिल करें, पेरेंट को भी समझाएं, पेरेंट्स के साथ बैठ के अपने मन की बात शेयर करें, उनको एक बार मौका दें। सिर्फ जज करके नहीं बैठ जाए कि नहीं अब हमारे माता पिता इस तरह के हैं तो शायद ही हमें समझेंगे ही नहीं कभी, तो हम उस लेवल पे जाके कोशिश भी नहीं करते, इस डर से कि ये लोग सोचेंगे अरे बड़ा बदतमीज लड़का है, सामने आके शादी की बात कर रहा है या मना कर रहा है या फिर इसके कोई और प्लान थे। कोई बात नहीं, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। आप ही के माता पिता हैं और आपसे बेहतर उन्हें और उनसे बेहतर आपको मुझे नहीं लगा कोई समझ सकता है। लीला, तो मेरा बिल्कुल, पर्सनल एक बार ओपिनियन है। Anurag, Leela Shri wants to answer, add to this answer. Leela Shri, feel free. Can you unmute yourself, please? Sorry, I forgot to do this. अनुराग, आप कह रहे थे कि आपने बहुत हद तक आजकल मतलब पहले की तुलना में आज की तारीख में आप अपने मम्मी और पापा के साथ बात करने में बहुत इजी फील करते हो, या इजी नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट यू पुट योर पॉइंट्स, है ना। अब हम एक बार थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा पीछे नहीं पर थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री में देखेंगे तो जहाँ पे जिन सराउंडिंग्स में हम रहते हैं उन सराउंडिंग्स में आज से 15 साल पहले कास्ट मैरिज का नाम, इंटर कास्ट मैरिज का नाम कभी सुनना और मतलब उसके बारे में बात करना एक क्राइम जैसी चीज थी ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को अनुराग? यस। आज की तारीख में हम अगर इंटर कास्ट मैरिज के बारे में सुनते हैं तो हमें इतना बुरा नहीं लगता जितना हमको 10 साल या पता था। हम उस चीज को लेके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो जो इंटरकास्ट मैरिजेस करने वाले लोग होते हैं उनको भी अपने घर में बहुत झगड़ा करना पड़ता है और हो सकता है कि कई सालों तक घर वालों से नाराजगी बर्दाश्त करनी होती है ना। तो ये एक तरीका है चेंज का हमारे समाज में। ये जो मेंटालिटी को चेंज करने की बात आप कर रहे थे, एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कि ये जो चेंज जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो हम आने वाले 40 साल 50 साल तक शायद ना देख पाए। हो तो जाना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम ये चेंज बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल है, लेकिन वो चेंज तो है। और वो मेंटेलिटी में चेंज तब होगा जब हम जिस तरह से मतलब जितना झगड़ा एक इंटरकास्ट मैरिज करने वाला कपल एकदम स्ट्रांगली अपने कॉन्सेप्ट को लेके और अपने राइट को लेके और अपनी चीजों को लेके सोसाइटी के सामने आता है, वो करेज चाहिए होगा इस मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अम्बेडकर ने एक ही बात बोली थी कि इंटरकास्ट मैरिज केवल एक तरीका है कास्ट सिस्टम को इस पूरी सोसाइटी से उखाड़ देने का। तो मुझे लगता है इस मेंटालिटी को, जो पेट्रियार्कल मेंटालिटी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, उसको उखाड़ने का एक बहुत ही मतलब मजबूत तरीका जिससे चेंज जल्दी आए वो यही है कि हमको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा और एकदम स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, बिना ये देखे कि हमारे सामने मम्मी है, पापा है, दादी है या दादा है। क्योंकि उसकी वजह से हम बुरे बन सकते हैं घर में, बिल्कुल बनेंगे बुरे, क्योंकि हमारी विचार उनसे मिलते नहीं। लेकिन जिस चेंज की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो मेंटेलिटी को चेंज करने का एक मजबूत तरीका, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेज यही हो सकता है। अनुराग? यस, बिल्कुल मैम। ये बातें जो हैं हम सब ने अभी जैसा देखा कि आपस में हम सब ने महसूस करी है और बहुत सारे बॉयज ने भी हमको ज्वाइन किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट अनुराग को कि अनुराग ने वो सब बातें जो उनके दिल से निकल के आई हैं कि ये सब क्यों होता है समाज में, इन सब बातों को अनुराग ने फील किया और हमारे सामने उन बातों को रखा। तो द पर्पस टू ऑर्गेनाइज दिस वाज द सेम कि ये डिस्कशन हो पाए, जैसा कि जो सब हम लोगों ने विचार रखे हैं एट
एट द एंड हम उसको यूट्यूब पे भी पब्लिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव यही है कि और भी लोग इसको देख पाए। आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके व्यूज़ के लिए एंड उनके पार्टिसिपेशन के लिए वी रियली थैंक यू। बट लोगों में इसको फैलाने के लिए लोकमत एज अ प्रिंट मीडिया आगे रहेगा, ऑफ कोर्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल विल पब्लिश दिस। तो ये बात आगे जानी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सोसाइटी में और भी लोग हमारे किस्सों को, हमारी बातों को, जो हमने अभी डिस्कशन किया, पूर्वा श्री ने अपने सवाल रखे या शान दीदी ने जैसा कि कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है, तो वो सब ग्रो करने के लिए लीला श्रीदी के जैसे जो कमेंट्स थे, तो ये सब बातें आगे जो है ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करेंगे। एंड इफ यू गाइस कैन शेयर दिस, वो बहुत अच्छा मीडियम रहेगा कि हमारी बातें जो है आगे भी और लोगों तक पहुंच जाएगी। अदिति, मैं एक बार आरजू को एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। आई थिंक आरजू काफी टाइम से वेट भी कर रही हैं और उनका सवाल जो था वो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं एक स्टक किया कि जो कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आई एम ऑल्सो डीलिंग विद इट पर्सनली कि एक शादी चले ठीक है खराब रह गई आपकी, आप नहीं काम कर पाए, जो भी रहा, जैसा भी रहा, तो क्या ये जरूरी है कि आप वापस से शादी करें और एक आदमी का होना ही आपके लिए आपको पूर्ण बनाता है या उसका होना जरूरी है आपकी लाइफ में? सो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ बिकॉज एज मैंने पहले बोला कि मैं भी उस चीज से कभी कभी डील करती हूँ और अभी भी चाहे इतनी सक्सेसफुल हो जाओ आप, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ अच्छा है, एंड आई डोंट वांट अ मैन इन माय लाइफ बिकॉज आई डोंट वांट अ मैन टू रन माय शो। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। लेकिन ये फिर अगेन इट डिपेंड्स इंडिविजुअल वाइज, डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वाकई में एक अच्छा इंसान मिल गया जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी चल रही है और अब आप लाइफ में उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उस इक्वल स्टेटस पे, जैसा लीला श्री ने भी कहा कि ब्यूटीफुल ब्लिसफुल रिलेशनशिप की जगह हम इसको इक्वालिटी की नजर से भी देखें और मैरिटल इक्वालिटी देखें, तो मेरे ख्याल से वो और भी ज्यादा एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। और अब क्या है, पहली मैरिज में चीजें देखने के बाद में आप थोड़े से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, राइट, एज कंपेयर, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, यू कम अप ब्यूटिफुली एज अर्लियर। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको शादी करनी ही है और शादी के बिना आप जी नहीं पाएंगे, आगे बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा, एक आदमी तो चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम किसी की एज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम जिस तरीके से शादी कर रहे हैं, आगे जाके क्या पता वो भी फ्रूटफुल ना रहे, या फिर क्या पता जिस कारण से आप शादी कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो एक साथी चाहिए जो बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखे, मैं उसका ध्यान रखूं, वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं। जब दिल से हाँ निकले, ये सभी के लिए है, जब दिल से हाँ निकले, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, जब भी, तो आप जरूर करिए। और जब तक आपका मन नहीं मान रहा है तब तक आप बिल्कुल मत करिए, चाहे उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई भी आसपास के लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। स्माइल कीजिए, अच्छी सी स्माइल दीजिए, लेट गो करिए। हाँ आंटी मैं शादी करूंगी, हाँ अंकल बिल्कुल मैं शादी करूंगी। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आप झगड़ नहीं सकते उनसे। हाँ हाँ मैं कर so nice dear, so nice, love you, so nice, emotionally समझने के लिए thank you so much। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसलिए प्रेशर में तो बिल्कुल ना करें। आपका मन मान रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं वेल सेटल हूँ या व्हाटएवर, तभी शादी कीजिए। दीदी जैसे बोल रहे, जब आपका मन हाँ बोले तभी। Thank you Aditi so much। Rajvanshi wants to say something. Aditi. जी थैंक यू सो मच अदिति। सो मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे हटके है। हम जैसा अभी अब बात कर रहे हैं मैरिज का अल्टीमेट गोल, तो अल्टीमेट गोल एक्चुअली होता क्या है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसी का, और वो अल्टीमेट गोल भी हमने ही सेट किया है। कोई सोचता है अल्टीमेट गोल करियर, अच्छा करियर है, कोई सोचता है सक्सेस है एंड XYZ, पर वो सब सेट भी हमारी सोसाइटी ने ही हमें करवाए हैं। हमने क्या वो जैसे कहते हैं ना, पेट से सीख के नहीं आए थे कि सक्सेस क्या होती है, पेट से सीख के नहीं आए थे कि करियर कौन सा अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, इंजीनियर अच्छा है, एक गोलगप्पे वाले की ठेली अच्छी है, ये हमने नहीं सीखा, ये हमें सिखाया गया, सोसाइटी ने सिखाया। तो हमारा अल्टीमेट गोल भी हमें सोसाइटी ही सिखाती है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाता है। तो वैसे ही सोसाइटी ने ही हमें सिखाया कि मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज के लिए स्पेशली और जेंट्स के लिए भी। लड़कियों को मैरिज करना बहुत जरूरी है, भले वो पढ़ाई करें चाहे ना करें, जैसा कि हम अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जैसे हम अभी चैट बॉक्स में देख रहे हैं, इसमें 10 से 12 लड़कियां या ज्यादा लड़कियां होंगी, और हम वो हैं जिनके पेरेंट्स और
हम खुद भी इतने ओपन थे या इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने कुछ काम किया, हम कुछ आगे बढ़े। पर अगर देखा जाए हमारी जनरल सोसाइटी में, तो 10 से 15% ही ऐसी लेडीज हमारे 150 करोड़ की जनता में भी होंगी। बाकी सब वो ही है जिनकी फैमिली आज भी उन्हें पढ़े चाहे ना पढ़े शादी करा रही है, करियर आगे बढ़े चाहे ना बढ़े शादी करा रही है, और वो कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस एटलीस्ट 70 से 75% जनता, हमारी लड़कियां हमारी ऐसी हैं जिनके खुद के माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मैरिज इज द अल्टीमेट गोल, क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उन्हें इतनी जनरेशन से ये सिखा दिया कि उनके अंदर तक भर गया। आप आज भी गांव में जाओ कि आज भी अपनी भी फैमिली के आसपास में देखो, पड़ोस में देखो, औरतें आपको वही मिलेंगी पल्लू बांध के, झाड़ू लगा रही होंगी और वो बोल रही होंगी कि मैरिज इज द अल्टीमेट गोल, और मैं अपनी बच्ची को भी वही कराऊंगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैरिज इज द अल्टीमेट गोल एटलीस्ट 70 से 75% लेडीज के लिए, हमारे इंडिया में एटलीस्ट? इसी बात को हम अलग तरीके से रखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों का ये चॉइस जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बना है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसको कैसे बदला जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कैसे बदला जाए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके माइंडसेट में ये, जैसे हमारे लिए हम इतने कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि करियर बहुत अच्छा होना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंटली सक्सीड करना चाहिए, और वो हमारे हिसाब से बेस्ट है, वो हमारा जो गोल है वो बेस्ट है। वैसे उनके लिए लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए बेस्ट, मतलब शादी जल्दी कर लेनी चाहिए बेस्ट है, और शादी के बाद करो चाहे नहीं करो, शादी करना है, बच्चा करना है, वो उनके लिए दिमाग में बेस्ट है। तो हम उसको कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो गोल इज अल्टीमेट, जैसे हमारे लिए ये गोल इज अल्टीमेट। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, तो ये सही है, मेंटालिटी भी सही है, और क्या इसे चेंज भी करना चाहिए? ये चेंज हो रहा है एक्चुअली, कहीं ना कहीं ये सर्कमस्टेंसेस मेरे हिसाब से चेंज, मैं अपने आसपास ये बदलाव देखती हूँ, बीकानेर में ये चीजें देखती हूँ कि काफी हद तक ये चीजें चेंज हो रही है। बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लड़कियां शादी के बाद ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन शादी के बाद पूरा किया है, उनके इन लॉज की हेल्प से उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। ये चेंजेस हो रहे हैं, बट हाँ थोड़ा स्लो है, बट है। अब अपन एकदम नेगेटिव नहीं हो सकते इस चीज के लिए कि मतलब बहुत ही ज्यादा अभी भी वैसे ही हैं। बहुत एक एज के बाद भी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करिए। जिनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं फिर भी वो उसके बाद मैंने देखा है कि बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, जिनके बच्चे कॉलेज में आ चुके हैं वो अब इस एज में आके बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। तो चेंजेस तो हैं। बिल्कुल ऋतु, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट हम जिस चीज को कहते हैं वो यही है कि हम अपनी चॉइसेस को एग्जीक्यूट कर सकें, जो हमारा निर्णय है हम वो ले सकें। हम शादी करना चाहें तो हम कर सकें, पर ये हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी उचित है या करियर उचित है, कोई भी इसका सीधा सा जवाब कभी भी नहीं हो सकता। सीधा जवाब यही है कि हम अपनी जो चॉइसेस हैं उनको एक तो फॉर्म कैसे करें, हम इन्फॉर्म चॉइसेस कैसे बनाएं, उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी बात पे कमेंट करने के लिए आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा, रवि माथुर है हमारे साथ, वो हमारे सीनियर हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हम वो सुनते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं रवि माथुर। तो जब भी आप लोग कंक्लूडिंग इसके ऊपर काम बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और वो लोग इसमें क्या सोचते हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उनकी सोच में क्या चेंज आए हैं, बच्चों के करियर के ऊपर वो क्या सोच रहे हैं, शादी को वो लोग किस तरह से ले रहे हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं शहरों में ज्यादा चेंज आए हैं, गाँव में थोड़ा कम है, लेकिन गाँव में भी जैसा ऋतु ने पहले बोला था कि गाँव में भी चेंज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। शहरों में थोड़े ज्यादा चेंज आए हैं क्योंकि शहर में लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं और जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो चेंज दोनों जगह आ रहे हैं। पेरेंट्स की मेंटेलिटी में भी काफी चेंज आया है, धीरे धीरे आ रहे हैं। पेरेंट्स भी लड़कियों के कैरियर की तरह लड़कों के कैरियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई दोस्ती लोगों ने बोला भी था कि मेरी शादी के बाद भी कैरियर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें होने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होती है पेरेंट्स भी किसी न किसी मजबूरी में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकता है कहीं कहीं बच्चों के खिलाफ होती हो, लेकिन उनको पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत है
और अगर हम लोग कोशिश करें, मिलजुल कर कोशिश करें, फिर उसमें जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज वे में बच्चे और बड़े मिलकर के, और अगर ऐसे पेरेंट्स को समझाएं, कन्विंस करें, वो पेरेंट्स भी उन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे बाल विवाह के बारे में धीरे धीरे स्थिति बदली है। आज बाल विवाह को रोकने की कोशिश की जाती है तो वो रुकता है, काफी जगह लोग बाल विवाह रुकने लगे हैं। उस तरह से ये चीजें बदली जा सकती है। हमारे पास भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें लड़कियों को कैरियर बनाने के लिए रोका जाता था, लेकिन अब उनके पेरेंट्स को जब समझाया जाता है तो वो लड़कियों को उनका साथ देते हैं और उनके कैरियर बनाने में उनकी मदद भी करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ ये समस्या है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसको धीरे धीरे मिलकर के अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका जल्दी और अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, इसको हम जल्दी ठीक करा पाएंगे। तो नेक्स्ट जब भी आप लोग सेशन करें, कंक्लूडिंग सेशन जब करें तो उसे मेरे भी शामिल करें और लोगों के विचार भी हो, तो मिलकर के इसका लोगों को बहुत अच्छा समाधान कर पाएंगे। ये मेरा सोचना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये मोटिव यही था इनिशिएटिव का कि हम लोग आपस में जो डिस्कशन आज जो यूथ ने जो बात कही है वो पहुंचाई जाए। तो आज एक जस्ट शुरुआत है, आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस चीज को जब लोगों तक पहुंचाएंगे बदलाव जरूर आएगा। हम जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन लेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास। भानु आप एक क्वेश्चन करना चाहते हैं? आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। भानु, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू आदित्य। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा कि आज का टॉपिक था इज मैरिज अल्टीमेट गोल। तो अकॉर्डिंगली तो ये है कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कुछ भी हो, समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वो हैप्पीली हम उसको स्टेन नहीं कर पाते। तो हमारा अल्टीमेट गोल डिफाइन इस बेसिस पे करें या फिर इस बेसिस पे करें कि अल्टीमेट गोल बनाना किसे है। कुछ लोग बिना मैरिज के भी खुश है, कुछ लोग मैरिज के साथ खुश है और कुछ लोग दोनों में भी खुश नहीं है। तो एज ए सोसाइटी हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी जो सोसाइटी उसको लीड कर सके कि हमारा अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कि जो अल्टीमेट गोल किसी भी इंसान का होना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो तो मुझे लगता है सब कुछ सही लगता है जिंदगी में, मतलब परेशानियां नहीं है, आप खुश हो तो वो। और समटाइम्स ऐसा होता है मैरिज या फिर ये फाउंडेशंस या किसी न किसी तरीके से जो हमारे समाज है या फिर हमारी पेरेंट्स या फिर पीयर प्रेशर, हाँ यार सब शादी कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, 28 इयर्स हो गए, करियर ओरिएंटेड, कब तक करियर के पीछे भागते रहेंगे। इन सब चीजों को छोड़ के हमें एज ए सोसाइटी क्या करना चाहिए इस चीज को लेके। तो मैं ये क्वेश्चन पैनल से पूछना चाहूंगा कि एज ए सोसाइटी हम क्या स्टेप्स ले कि हमारा अल्टीमेट गोल थोड़ा सा मोर डिस्क्रिप्टिव हो, मोर इम्पोर्टेंट हो कि मैरिज के इशू से। थैंक यू। नेहा दी, रितु who wants to take this? रितु आप बात करना चाहेंगी? आप शुरू करें। एज ए सोसाइटी लेंगे तो ये ही कंक्लूजन निकलेगा कि शादी मस्त है एज ए सोसाइटी, अगर अपने इस पे डिस्कशन करते हैं तो। और पर्सनली आप अगर इसको लेना चाहें तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली आपका ही डिसीजन है। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ आपको कंफर्टेबल, पीसफुल, बड़ी अच्छा फील होता है तो शादी आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। और अगर ऐसा नहीं है, आप किसी के साथ रहना या कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर रहे हैं, किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, आप अनहैप्पी हैं, तो ये आपके लिए गलत होगा और किसी और के लिए भी। जी, ऋतु बिल्कुल सही कह रही है। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि अगर तरीके से आप अपनी बात रखना जानते हैं और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ सोसाइटी नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग बहुत आसानी से आपकी ये बात समझेंगे। तो अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया और सीरियसली आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार आप इस चीज को ट्राई करें, या कोई और भी अगर इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगेन मैं ये बात बोलूंगी कि जो बॉन्डिंग है हमारी और हमारे पेरेंट्स की, या मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड जो आसपास के लोग हैं उनसे आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल चॉइस, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो। बाकी हाँ ठीक है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हम सबका ओपिनियन मैटर करता है, सबकी रिस्पेक्ट भी जरूरी है और सबकी बात सुनना भी जरूरी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सिंस मैरिज इज द अल्टीमेट गोल, ये आज का हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो शादी करनी पड़ेगी आपको और जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है। लेकिन
आपका दिल क्या कह रहा है, आप 21वीं शताब्दी में हैं, आप उस सदी में नहीं है आज से कि लड़के को पकड़ के बस बिठा दिया गया है, फेरे खाने हैं तो खाने, और इसी लड़की से खाने हैं, तो लड़की को बाद में जाके आप देखते हो शादी के बाद क्या रे, लड़की घूंघट उठाने के बाद पता चलता है अच्छा लड़की ऐसी है। तो वो वाला सीन अब रहा नहीं। लोग बात करते हैं, जब दिल मिलते हैं बात होती है, आपको लगता है इक्वालिटी है, हमारा डायमेंशन मैच करेगा तो आगे बढ़िए, नहीं लगता है तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, इतना सोचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कॉल ऑफ कर सकते हैं बहुत इजीली। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो एंटायरली आपकी चॉइस है। और अनुराग ने एक चीज लिखी है बहुत अच्छी कि अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, आप पहले रिस्पेक्ट बनाइए, उसके बाद आई थिंक हर कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। So first respect yourself and have the guts to say something. आपको बोलना आना जरूरी है। आपको सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी। अगर सच में प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, communication is the key. So you have to talk and you have to put your point very, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत कन्विंसिंग रूप में आप उस बात को रखेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको इतना प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड बहुत ही अच्छा लगा, कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया, अपनी बातें रखी, और हम उचित वक्त इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए देना चाहते थे ताकि किसी की भी आवाज दबे नहीं और डिस्कशन खुल के हो पाए। यही मोटिव है लोकमत का इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और जहाँ तक हमारे आज के टॉपिक का सवाल है, इज मैरिज द अल्टीमेट गोल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आई कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर है जहाँ से हम अपनी पर्सनैलिटी को खुद डेवलप कर सकते हैं और फिर हम एक इन्फॉर्म चॉइस एज द सिटीजन हम खुद अपनी जो आवाज़ है उसको पेरेंट्स के सामने, समाज के सामने बुलंद होकर रख सकते हैं। तो वो हमारी एक पर्सनल चॉइस है। सोसाइटल प्रेशर की जो को भी हम तभी डील कर पाएंगे जब हम एज अ पर्सन हम स्ट्रांग होंगे और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ इनबिल्ट रहेगी कि हम अपनी बात को किस तरीके से समाज के सामने रख सकते हैं। और कई बार समाज के सामने रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम जो चॉइसेस मेक करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व करती हैं। एक और बात हमारे सामने आई कि अल्टीमेट गोल है वो चुनेगा कौन हमारे लिए, समाज चुनेगा, पेरेंट्स चुनेंगे, कोई और चुनेगा, हमारा पार्टनर चुनेगा, कोई और मेल चुनेगा कि हम खुद चुनेंगे। तो ये हमें खुद ही डिसाइड करना होगा। तो ये सब बातें बहुत ही खुल के आप सब लोगों ने रखी और रियली अप्रिशिएट बॉयज ने जो पार्टिसिपेट किया है, उनके व्यूज हमें समझने मिले कि वो क्या सोचते हैं। कुडोज टू यू ऑल। आगे नेक्स्ट वीक्स में हम लोग 6 और टॉपिक्स पे बात करेंगे। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, मोस्ट वेलकम। Really appreciate your participation, I would like to say. Thank you so much. अभी हम उसको कॉल ऑफ करते हैं और फिर से मिलेंगे और इसी तरीके के कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे।